हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे सुशील मैथ्स। चलिए, आप सबका कहाँ तक हो चुका था नंबर सिस्टम में? वास्तविक संख्या में बहुत सारा हम जान चुके थे नहीं? कल क्या चीज समझा दिए थे? भाज और अभाज, और उसका अब मेन रूप से लिखाना है नहीं? डिफिनेशन समझ गए थे, किसको भाज किसको अभाज कहते हैं। इन किस में दे दिए थे ना? चलिए भाज और अभाज फिर एक से मतलब एक बार और रिपीट कर देते नहीं? वह संख्या जिसमें केवल एक और मतलब केवल जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा तो वह क्या कहलाएगा? अभाज। और उसी का एक तरह समझिए अपोजिट, तो क्या चीज मतलब वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे तो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या नहीं? तो उसी को यहाँ लिखेंगे, ठीक ना? या फिर एक चीज और कह सकते हैं, नहीं पहले लिख लेते हैं फिर और समझेंगे। हाँ ठीक, चलिए पहले भाज लिखा है कि अभाज? हाँ, अभाज जान लेंगे तब ना, उसमें और मान लीजिए आने के बाद नहीं। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट इंक दिया था इसमें रे। अभाज संख्या नहीं, ठीक है? चलिए अब देखिए अभाज संख्या, इसका स्पेलिंग क्या होता है बताइए इंग्लिश में? PRI प्राइम नंबर। देखिए शोरगुल नहीं करना है, ए लड़का समझो यार, ठीक? प्राइम नंबर, ठीक? क्या बताए लिख लेते हैं फिर इस पे अच्छा समझना। वह संख्या जिसमें सॉरी यहाँ पे होगा केवल वह संख्या जिसमें केवल एक और स्टेप हो गया अन्य संख्याओं से अन्य संख्या भाग, अन्य संख्या से अरे सर भाग के बगल रुकिए एक बार देखते हैं। वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या यहाँ होगा नहीं से भाग न लगे या नहीं लगे, नहीं न लगे उसे भाग संख्या कहते हैं। हाँ नहीं, ये देखिए
इसको क्या लिखा है, वह संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ऐसे आप देखिए सेंटेंस थोड़ा जो मैन है जो कर है वह हमको समझना है, ठीक ना। या फिर यह भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसमें एक मतलब केवल एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भाग न लगे उसको मतलब ये अभाज्य संख्या कहलाता है, नहीं ये भी ठीक। चलिए अब यहाँ ध्यान समझिए, अब क्या कीजिएगा आप, जैसे में कि बताइए क्या सब, तो देखिए हम लिख देते हैं कुछ संख्या, उसको हम मतलब ये जो कर रहा है परिभाषा के अनुसार उसको चेक करना है, नहीं तो हम देखिए अपने मन से हम लिख देते हैं क्या चीज, दो यदि मान लीजिए लिख दिए दो। अब यहाँ देखिए क्या दो में बताइए किससे पहले क्या कर रहा है, वहाँ परिभाषा में जो है क्या कर रहा है, देखिए वह संख्या जिसमें केवल पहले एक से क्या इसमें मतलब वन से इसमें लगेगा, वन से लग जाएगा। उसके बाद क्या चीज स्वयं, मतलब जो संख्या का ट्राई करेंगे कि ये भाज्य है या फिर नहीं है, तो इसका मतलब किससे हम बताइए, तो स्वयं मतलब दो से, क्या दो से दो में नहीं लगेगा, स्वयं में तो सबसे। चलिए अब क्या करेंगे, स्वयं से लग गया, अन्य फिर क्या कर रहा है, मतलब इसके अलावे अन्य संख्या से भाग लगे नहीं लगे, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या अन्य संख्या से भाग लग रहा है इसमें, नहीं, तो यहाँ पे इसलिए ये कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या। ऐसे भी आप सबको कल जो है अच्छा से उदाहरण देख समझाए थे, क्या चीज कि अच्छे स्टूडेंट का एक तरह से पहचान क्या होता है कि उसका जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है उसका देखिएगा दोस्त अक्सर क्या होता है, कम ही होता है। और अभी के टाइम में क्या दोस्त जो है मतलब कम ही रखने में फायदा है, ठीक ना। तो एक तरह से बताए थे आप सबको कि अच्छे स्टूडेंट का मतलब यदि आप एक मान लीजिए स्टूडेंट की तरह मतलब स्टूडेंट में ही यदि उदाहरण देकर समझना चाहेंगे तो क्या चीज़ बोले थे कि एक अलगी मान लीजिए आप खुद हुए और आपका एक ही दोस्त होना चाहिए, नहीं अच्छा स्टूडेंट का पहचान, ठीक ना। अच्छा स्टूडेंट मतलब यहाँ समझिए क्या चीज़ अभाज्य, ठीक ना। तो एक आपका दोस्त होना चाहिए और आप खुद हुए, टोटल मिला के कितना, दो। तो केवल दो ही हो तो इसका मतलब क्या कहलाएगा बताइए, अभाज्य। मतलब अच्छा स्टूडेंट का पहचान एक तरह से ही होता है कम ही दोस्त ही रखना चाहता है, नहीं। और जो थोड़ा स्मार्ट है थोड़ा उसको चाहिए मतलब कम के बिना उसको मनी कम अच्छा ही नहीं लगता है, नहीं, कम से कम उसका कितना होना चाहिए। तो अभाज्य जैसे भाज्य में यदि सब उसको भाज्य में समझिए, ठीक ना, मतलब एक वह खुद हुआ, एक तो उसको नहीं मित्र, और मतलब दो वह खुद मिलाकर मान लीजिए एक, जैसे अभाज्य में एक अलगी हुआ और उस खुद मिलाकर कितना टोटल दो। अब मान लीजिए भाज्य में ऐसा नहीं, यदि स्टूडेंट में इसी तरह समझना चाहिएगा, मतलब समझना चाहते हैं तो क्या चीज कि एक अलगी और वह खुद, दो से उसको नहीं चलेगा, दो वह और एक अलगी उससे नहीं चलेगा, और अलगी उसको चाहिए, मतलब एक उसका दोस्त से कम नहीं चलेगा, उसका और दोस्त होना चाहिए, मतलब उसको कम से कम दो वह और एक अलगी से अधिक नहीं, मतलब दो दोस्त कम से कम अलगी और चाहिए, दो अलगी होना चाहिए और खुद मिलाकर कितना होगा, तीन। तो उसको मतलब उसको किसके मतलब अंदर समझिएगा, भाज्य के, नहीं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए चार को ट्राई करते हैं, देखिए ये भाज्य है या फिर अभाज्य चेक कर लेते हैं, देखिए तो इसमें भी क्या होगा बताइए, एक से लग जाएगा, फिर उसके बाद बताइए इसमें चार स्वयं से तो लगेगा ही, फिर और बोलिए इसका दोस्त से भी लगेगा। बताइए इसका दोस्त, ये टोटल समझिए दो, ये टोटल ये खुद भी मिलकर कितना टोटल हो गया, तीन तो। आपको बोले थे जब केवल वह खुद मिलाकर दो होगा तो क्या किसका होगा पहचान, अभाज्य का। और उसके बाद लेकिन यहाँ देखिए वह खुद मिलाकर कितना हो गया, तीन। ये मत समझिएगा तीन ही, केवल तीन से अधिक भी, ठीक ना, तीन से अधिक भी चल सकता है, ठीक ना। तो कितना है स्टूडेंट की उसको कम से कम 10 हो चाहिए, तब उसको मजा आता है, नहीं तब सोचेगा कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होता है, कम ही दोस्त रखिए और अच्छा से थोड़ा दोस्त रखिए, अच्छा देखिए पढ़ने लिखने वाला थोड़ा तेज स्टूडेंट सबका साथ रखिए। चलिए अब आगे हम समझेंगे। तो अब देखिए अभाज्य आप समझ गए, अब क्या चीज इसको क्या कहेंगे, अभाज्य की भाज्य,
भाज्य कहेंगे, ठीक ना। ठीक, अब देखिए इसी में कुछ आएगा, लिखा देंगे लास्ट में नोट में, ठीक है। अब बताइए, जैसे हम बताइए आप सब, 2 और 3 और 5 और 7 और बहुत सारा हो इत्यादि, ठीक है। बंद कीजिए बात को। चलिए यहाँ देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, अब किसका डिफिनेशन जानना है हमको, भाज्य का। अब इसका बताइए, आप डिफिनेशन खुद से भी समझ गए होंगे आप सब। इसका इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? नहीं सर। हेलो, ऐसे जानते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ठीक है इंग्लिश रे, यस सर। कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिए, इसका बोलिए तो डिफिनेशन क्या होगा? ऐसी संख्या जो एक केवल अन्य संख्या केवल एक से अधिक, एक और स्वयं के अलावा दो से अधिक गुणनखंड, एक और स्वयं तो इसका देखिए क्या कर सकते हैं, वह संख्या जिसमें केवल इसमें नहीं देना है, ठीक ना। इसमें क्या देना, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे नहीं। हाँ वह भी कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ हाँ वह भी कर सकते हैं कि जिसका क्या चाहिए बोले अभी बताइए। अधिक वो ऐसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो। हाँ ये भी कर सकते हैं, नहीं तो वह भी बताएंगे। रुकिए पहले इस तरह से हम, जी सर स्टार्टिंग कीजिए। वह संख्या लिखिए आप सब। इसमें बताइए फिर 4 जैसे हम बोलिए 4 6 8 12 4 6 8 10 और बोलिए 10 12 14 और बहुत सारा हो सकता है, नहीं इत्यादि। इसको लिखिए फिर और इस पे थोड़ा देखना रे बाबू। चलिए इसको फिर से और अच्छा समझते, ठीक ना। देखिए ये आप समझ गए हैं ना? जी सर। नहीं, यदि ये अभी जो दिया आप सबको उदाहरण देकर एक समझाए थे, इसको बताइए समझ गए हैं उस तरह से? नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। अरे भाई ये ऑन था कि क्या था पता नहीं। चलिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये वह संख्या जिसमें क्या हो,
यहाँ देखिए और स्वयं के वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे हम क्या कह सकते भाज्य हैं? संख्या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए 4, 6, 8, 9 और 12। अब ये लड़का का कहना था क्या चीज कि इसका कहना था, क्या कहना था तुम्हारा? ऐसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हो। हाँ, 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड हो, ये कर रहा है, ठीक। और सच में वही होगा, ठीक ना। अब देखिए या फिर इस तरह से या इस तरह से दे सकते हैं परिभाषा, या फिर इस तरह से, ठीक ना। लेकिन ये अच्छा, यदि आप गुणनखंड का करिए इसी तरह से, आप इसको भी बताइए तो क्या करना चाहेंगे आप? तो इसका डिफरेंशन क्या दीजिएगा कि मतलब वैसी संख्या जिनका मतलब जिसका क्या चीज, जिसका केवल कितना गुणनखंड हो? 2 हो। तो मतलब यहाँ देखिए जैसे इसमें से ले लीजिए 3, देखिए इधर ले लीजिए 3, इसका गुणनखंड यदि आप कीजिएगा तो बताइए कितना होगा इसमें? 1 और 3, इसका गुणनखंड क्या ठो? 2 ही होगा। जैसे इसको देखिए इस तरह से आप चेंज कीजिए, क्या कीजिएगा? 3 और बस 1। तो ये देखिए 1 ये और ये, तो इसका केवल गुणनखंड क्या ठो है? 2 ठो है, ठीक ना। अब देखिए तो जिसका 2 ही गुणनखंड हो, ठीक। अब देखिए यहाँ भाज में कितना क्या होना? उसका 2 से अधिक, 3 भी, 4 भी और 5 भी, ठीक ना। जितना हो अधिक भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए तो ये देखिए अब जैसे इसका आप भाजी का समझना चाहेंगे तो 8 का देखिए इसका गुणनखंड निकालिए, बोलिए। 2 4 2 इसका क्या ठो निकला? मतलब 2 ठो, सॉरी ये 2 जो है ये क्या ठो आ गया? 3 ठो नहीं, तो ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? तब नहीं, भाज्य होगा। तो अब देखिए इसमें रूल है कम से कम इसका क्या ठो गुणनखंड? 2 ठो। 1 ठो होगा तो क्या चलेगा? नहीं। इसमें बताइए कम से कम 2 से अधिक। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे 2 से शुरू किए हैं, 1 कहाँ गया भाई? 1 भी तो कुछ होगा। देखिए 1 ना ही भाज्य है ना ही क्यों? क्योंकि जो डिफिनेशन में हम समझे हैं, परिभाषा में जो समझे हैं, वह देखिए लागू होगा तभी ना हम समझेंगे भाज्य या फिर अभाज्य है। जैसे देखिए 1 को अब समझते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए अभाज्य संख्या, यहाँ देखिए 0 का बात ही नहीं आएगा क्योंकि प्राकृतिक का ही पार्ट है भाज्य और अभाज्य, उसमें आता है 0। तो फिर यहाँ बात क्या कर रहे हैं 0 का? पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं ताकि कंफ्यूजन सब क्या हो, हर तरह से दूर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, 1 को हम समझते हैं। 1 देखिए क्या, 1 का देखिए तो यहाँ पे क्या 2 ठो है गुणनखंड? 1 का 2 ठो गुणनखंड है? 2 ठो है रे इसका गुणनखंड। 1 का देखो ना, अब 1 का क्या, इसका पार्ट अब होगा ही नहीं। अब कितना हम करेगा? नहीं, 1 से देख क्या फायदा? 1 में अब 1 से ये तो नहीं, अलग कुछ आएगा तभी ना, ठीक ना। तो इसका मतलब इसका गुणनखंड अब तो 2, मतलब टोटल ये और 1 और खुद टोटल कम से कम कितना गुणनखंड पूर्णना चाहिए? 2। इसमें बताइए 2 ठो पूर्ण है आपको? इसका और गुणनखंड मतलब इसको और गुणनखंड में कर सकते हैं पार्ट में? नहीं सर। नहीं। तो अब बताइए जब 2 ठो इसका कम से कम 2 होना चाहिए, 2 इसमें पूर्ण रहा है 1 के लिए? नो सर। नहीं सर। हो रहा है? नहीं। उधर से कर रहा है एक लड़का, यस सर। कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ अब देखिए यहाँ अब 2 पूर्ण नहीं रहा है गुणनखंड, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं, ये अभाज्य होगा? नो सर नहीं होगा। उसी तरह से आप बताइए जब इसका 2 ठो नहीं पूर्ण पाया, मतलब 2 ठो पूरा नहीं हो पाया, तो बताइए ये भाज्य के लिए 3 ठो पूरेगा रे? हाँ नहीं। तो इसलिए बताइए ना, 1 ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा? ना ही भाज्य ना ही। इसलिए आप नीचे में जो है ना नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, ताकि याद रहे। आप सबसे जब भी एग्जाम लेंगे ना, इधर समझिए, जब भी एग्जाम लेंगे तो ये जरूर देंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। सर कैसे दीजिएगा सर? अच्छा वो चलिए नोट करके लिख लीजिए, ठीक ना। उसको बता दीजिए याद करेगा। ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य।
एक नौ ना तो आवाज संख्या और ना भाज्य संख्या। ठीक। एस्यूम सर। चलिए क्लियर। आइए, समझने में किसी को दिक्कत हो रहा अभी? नहीं सर। नहीं। चलिए, जल्दी लिखिए। यस सर, लिख लिया। लिख लिया है? हाँ सर। ऊपर निकालते हैं। देखिए आप सब जो है सही सही से इसको एक कॉपी में जी सर। लिख लेना। ठंडी का मीट भी नहीं रहा है। भिजाना पड़ेगा सर उसको। चलिए आगे और कुछ, ये क्लियर हो गया है? चलिए अब थोड़ा और जरूरी है। देखिए आप सुने होंगे, मतलब जो है ना, पता नहीं आप सब सुने नहीं, 9th में तो है। और कितना? अच्छा ये देखिए √2 √3, ठीक ना, ये प्रूफ करने के लिए आगे चल के आपको करना है एक्सरसाइज में, ठीक ना। क्या चीज़ कि अपरिमेय संख्या है, √2 और √3 और बहुत सारा है, ठीक ना। तो अब देखिए उसमें जो है आपको यूज जो होगा, ठीक ना, तो इसका हमको जो है ना बहुत ये भाज और अभाज तो जानना जरूरी ही था। अब हम जानेंगे स अभाज। क्या चीज? स अभाज। स अभाज संख्या। आवाज संख्या। ये कभी सर आइए, इसका इंग्लिश क्या होता है बताइए? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। प्राइम ठीक ना। इसका पहले हम डिफिनेशन लिखाते हैं फिर इसको समझेंगे, नहीं? चलिए दो संख्या सर। ये सर ना पढ़ाए थे सर 9 वैसी 2 या 2। क्या चीज? नहीं ये हाँ पढ़ाए थे शुरू में, बच्चा वाला नहीं पढ़ाए थे सर। पढ़ाए थे, आप शायद नहीं होंगे, ठीक ना। फिफ्थ में दिया था। ये तो बिगनर होगा आजकल वाला। वो 300 में से 9 दिन था सर। लिखिए पहले आप, वैसी 2 या 2 से अधिक। अधिक। तो लिखिए लगता है। वैसी 2 या 2 से वैसी 2 या 2 अधिक से लिखिए ना। सॉरी, ठीक है ना। अधिक संख्या है जिनका एक हो कि 2 है सर? वो केवल एक हो, एक हो। ठीक ना। यानी सीधा लिखिए, एशिया। डी
क्या बोले? रुकिए थोड़ा। वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो, देखिए एक मिनट, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बैठिए। वैसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो, या फिर आप समझ सकते हैं जिनका HCF एक हो, कहते हैं उसे यहाँ दे दीजिएगा, ठीक ना। उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, पहले आप लिख लीजिए, फिर आपको अच्छा समझाता, ठीक ना। नहीं जो नहीं क्या चीज? हाँ मौस, महत्तम समर, ठीक ना। इसका इंग्लिश में समझिएगा तो क्या होता है? हाँ, हाईएस्ट कॉमन। चलिए लिख लिए हैं, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ क्या कहता है। यहाँ देखिए बहुत सा, ये कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे है कंफ्यूजन। नहीं देखिए, वैसी इसको थोड़ा मिटा दें, फिर समझने में और आसान होगा। क्या? अरे देखिए धूप थोड़ा, हम सोचे अच्छा आप सबको समझने में कहीं पे दिक्कत हो रहा है क्या? एकदम नहीं दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ समझिए, पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए जो कह रहा है, जो लिखे हैं डिफिनेशन, वही हमको सिर्फ करते जाना है, ठीक है। वैसी दो या दो से अधिक क्या चीज? संख्या। इसका मतलब जो है कि सअभाज्य संख्या तभी होगा, कम से कम उसमें कितना रहना चाहिए? दो ठो संख्या रहेगा, या फिर दो से अधिक भी रहेगा। तो पहले दो ठो हम ट्राई करते हैं, ठीक ना। मान लीजिए 2 और 3, ठीक ना। 2 और 3 जो कर रहा था, हम कहाँ तक क्या किए हैं समझते हैं। वैसे 2 या 2 से अधिक संख्या, तो दो ठो हम संख्या ले लिए हैं। चलिए, संख्या है जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक, मतलब जिनका यहाँ गुणनखंड निकालेंगे जो हम, यहाँ देखिए इसका 2 का गुणनखंड आप निकालिए। यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड निकालिएगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 × 1 होगा। 3 का बोलिए, ज्यादा से ज्यादा यही ना हो सकता है। तो वहां क्या लिखे हैं? जिनका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, समझते हैं ना। तो अब देखिए, हाँ, तो जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक। अब देखिए अपवर्तक जानते हैं क्या? ऐसे भी छोड़िए, आप देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ, यहाँ देखिए उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल क्या हो? एक हो। मतलब यहाँ देखिए कि जैसे 2 देखिए और यहाँ 3, ठीक है। 2 और 3 का बात हो रहा है। तो अपवर्तक मतलब कि उस संख्या में देखिए, ये 2 में किस किस से इसमें भाग लग सकते? 1 और 2 से, ठीक ना। और इसमें बोलिए 3 और 1 से। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये देखिए इसका अपवर्तक कौन हुआ? 1 जो है इसका क्या हुआ? मतलब 2 का अपवर्तक ये हो गया, 3 का अपवर्तक 1 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ समझिए उभयनिष्ठ अपवर्तक मतलब वैसा अपवर्तक जो कि दोनों में हुआ आता होगा, ठीक ना। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं क्या चीज? जिनका HCF केवल क्या हो?
एक हो, मतलब यदि दो संख्या है तो उसका आप एचसीएफ निकालने जानते हैं ना, एचसीएफ निकालिए। यदि एक आ गया तो वह हो गया, वह दोनों संख्या कौन सा कहलाएगा संख्या? सहभाज। 2 से दीजिए ना 3 में, एचसीएफ इसी तरह से निकालते हैं। कितना बार में? 2। यहाँ 1 आएगा तो फिर इसको बना देते हैं हम, नहीं भाजक। इसको यहाँ बताइए ना। सर तब तो 2 और 5 भी सहभाज में आएगा। हाँ बिल्कुल, वही तो आपको समझाना चाह रहे थे। जिसका मान लीजिए 2 संख्या है उसका क्या चीज, तो यहाँ एचसीएफ निकालिए। 1 आ गया उसका आंसर 1 हो सिर्फ, ठीक ना। वैसा मतलब संख्या जिसका एचसीएफ निकालने के बाद कितना निकले? 1 निकले, तो वह दोनों संख्या क्या कहलाएगा? सहभाज संख्या। क्या चीज? सहभाज संख्या। और यहाँ देखिए उतना आप मान लीजिए बहुत बड़ा, यदि 2 ठो दे दिया संख्या बहुत बड़ा बड़ा, अब आप उसको बताने के लिए सहभाज है कि नहीं है उसको आप निकालिएगा। कभी कभी एचसीएफ देखते होंगे बहुत बड़ा जाता है, जाता है कि नहीं। तो अब उतना के लिए समझिए क्या कीजिएगा, उतना बड़ा आपको निकालना है। तो उस देखिए, अब इसको देखिए यहाँ आसानी से कैसे समझेंगे। यहाँ और एक बार ध्यान दीजिए। यदि देखिए यहाँ पे सीधा आप समझिए, यहाँ देखिए 2 का हम निकाले, यहाँ पे गुणनखंड, इसको देखिए गुणनखंड जो इसका यहाँ पे निकाले, तो 2 का बताइए क्या कर सकते हैं? 2 को ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड के रूप में बताइए। 3 का बोलिए। सीधा आप समझिए यहाँ पे कि जिसमें देखिए यहाँ पे वह 2 संख्या, 2 से अधिक भी हो सकता है, पहले 2 ठो समझिए। 2 ठो संख्या का इसका हम जब गुणनखंड के रूप में इसको लिखे, यहाँ समझिए फिर बात कर रहा है पीछे, गुणनखंड के रूप में इसको किए, इसमें केवल दोनों सेम आएगा तो बस उभयनिष्ठ होगा, तो सिर्फ 1 अलगी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि 4 और 8 कहेंगे, क्या यह सहभाज है? बताइए। तो इसका सीधा आप गुणनखंड निकालिए। देखिए 4 का क्या सब आ सकता है? ज्यादा ज्यादा आपका इच्छा है 1 भी कर सकते हैं, करिए देंगे तो क्या दिक्कत है। चलिए और बोलिए 8 का, इसमें इच्छा है तो 1 भी कर सकते हैं, नहीं। देखिए अब इसमें क्या बोले हैं? उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आना चाहिए? 1। अलगी यदि दोनों में कॉमन आ गया तो इसका मतलब सहभाज। पहले हम देख लेते हैं क्या 1 आ रहा है दोनों में कॉमन? आ रहा है। अलगी भी कोई आ रहा है? देखिए ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये तो क्या ठो आ गया? 2 आ गया दोनों में कॉमन, नहीं। 1 के अलावा देखो यहाँ 2, इसमें भी दोनों में कॉमन आ गया। इसका मतलब ये सहभाज होगा? नहीं। सिर्फ क्या कॉमन आना चाहिए दोनों में? उसके गुणनखंड जो निकाले हैं उसका गुणनखंड, उसमें केवल कॉमन आ गया। यदि अलगी 1 के अलावा अलगी संख्या भी कॉमन आ गया तो इसका मतलब सहभाज तब नहीं होगा। इसमें सिर्फ कॉमन क्या आना चाहिए? 1 ही। कोई भी संख्या, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि यही जो फिक्स रहता है। चलिए अब बताइए, अब यहाँ समझिए, बोलिए 3 और 4 सहभाज होगा रे? 3 का निकालिए ना, 1। और 4 का बताइए, 1 होगा कि नहीं? तो अब देखिए इसमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है? मतलब दोनों में 1 आ रहा है, अलगी कोई आ रहा है दोनों में? आपको बता ही दिया है, सहभाज होने के लिए सिर्फ 1 आना चाहिए दोनों में कॉमन। समझिए क्लियर? 4 का भाग संख्या है, फिर कैसे आ गया? ओ भाज का यहाँ बात नहीं है। भाज रे की अभाज है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ भाज रे की अभाज उससे आपको मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ क्या होना चाहिए? सहभाज संख्या कहलाएगा, ठीक ना। आप ये मत समझिए सिर्फ अभाजे ठोका 2, जो भी संख्या लेंगे तो बंद कर दीजिए आप। हाँ चलिए ठीक है, रहने दीजिए। समझिए कि नहीं? इधर सुनिए, यहाँ पे समझिए। क्लियर हुआ आप सबका? सहभाज होने के लिए सिर्फ अभाज संख्या नहीं, अभाज और भाज दोनों रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे देखिए आपको और एक देते हैं, 9 और देखिए 9 और 25 बताइए सहभाज होगा? इसका देखिए कुछ ज्यादा आप सब हल्ला को बंद कीजिए और समझिए। 9 का बताइए, तोड़िएगा किस तरह से, कितना आएगा? 1, ठीक है।
चलिए 25 का बोलिए। 5 इंटू 5 इंटू 1 तो अपने में इसमें कॉमन क्या आया केवल, मतलब दोनों में 1 अलगी आया रे, पीछे कर रहा है। हाँ मैं समझाओ लोग सर। चलिए नहीं समझा वो भी अच्छा है, काहे कि बहुत बार इसको बताते बताते टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, देखिए तो ये कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 आना चाहिए। आपको ये नहीं माइंड में सेट करना है कि सिर्फ केवल अभाज्य का ही होगा। अब देखिए यहाँ 2 संख्या का नहीं 3 ठोक का भी हो सकता है, मतलब ये सहअभाज्य कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 और आप क्या चीज 11। देखिए तो 2 का आप निकालिए, क्या होगा 2 इंटू 1। फिर बताइए 3 का, ये 11 का, इसमें कॉमन क्या आ गया। अब ये नहीं कीजिएगा कि 2 एक कॉमन लेके कह दीजिएगा तीनों है, नहीं समझे कि नहीं। जी सर। या फिर आपको ये समझ में नहीं आया तो सीधा दोनों का HCF निकाल दीजिए, 1 आ गया HCF, सीधा समझने का तरीका, समझे कि नहीं। लेकिन क्या बोले कि अब उतना मान लीजिए बड़ा वाला संख्या देगा तो HCF निकालने लगेगा, नहीं उसका गुणनखंड निकालना है, सिर्फ कॉमन आना चाहिए 1। अलगी यदि जैसे यहाँ देखो 1 के अलावा यहाँ 2 भी कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। समझ गए कि नहीं क्लियर से। चलिए और 1-2 पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। चलिए अब ये बताइए, ये तीनों बताइए सहअभाज्य होगा, ये तीनों 5 6 और ये होगा। समझिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन देंगे ऑब्जेक्टिव में तो फिर दिक्कत होगा, ठीक ना। 5 6 और 15 बताइए सहअभाज्य होगा। चेक करते हैं। 5 को है, जो नहीं समझे फिर से समझिए एक बार। 5 को तोड़ सकते हैं 5 इंटू 1 में। 6 को बोलिए 1, क्या हुआ रे, इधर देखो। 15 को फिर क्या कर सकते हैं इंटू, ये भी तोड़ने के लिए कि आ रहा है कि नहीं सबको। चलिए अब इसमें देखिए कॉमन क्या सब आ रहा है। अरे सॉरी, यहाँ पे कितना होगा रे, सहअभाज्य होगा रे, होगा क्योंकि 1 जो है तीनों में कॉमन आया है। अब ये देखो कितना को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो देख रहे 3 ही दोनों में आ रहा है। अरे भाई तीनों में नहीं आ रहा है, तीनों में यदि 3 आ जाता कॉमन तब तो 1 के अलावा 3 आ गया अलगी तीनों में, इसका मतलब सहअभाज्य नहीं होता। लेकिन अभी ये तीनों क्या होगा, क्या होगा, सहअभाज्य होगा। तो इसलिए वहां लिखे थे 2 या 2 से अधिक, ये नहीं है फिक्स की 2 ही संख्या को ये जोड़ा लेकर सिर्फ कहेंगे सहअभाज्य, समझे। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या हो, केवल एक हो, मतलब सिर्फ ये उभयनिष्ठ दोनों में सिर्फ 1, ये सॉरी 3 ठो या 2 ठो में सिर्फ क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। क्या 1 एक तो ये देखो इसमें 1 आया तभी ना ये सहअभाज्य कर रहा है, नहीं। फिर आगे देखिए, फिर जिनका यहाँ देखिए जिनका, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है उस तरह से तो या फिर देखिए HCF निकालना है। HCF जिसका क्या हो, 1 हो। जैसे मान लीजिए अब कहिएगा सर 3 ठो वाला हम कैसे HCF निकालेंगे, तो 3 ठो का नहीं निकालते हैं। अरे 3 ठो का कैसे निकालते हैं जानते हैं ना आप, पहले ये दोनों का HCF निकालिए। 5 से 6 बताइए एक बार में 1, फिर 1 से 5 कितना बार मेरे 1, जो इसका आंसर आता है ना फिर इससे ये वाला हम देगा भाग। तो समझा कि नहीं तीनों का कैसे निकालते हैं HCF, तो निकालो ना 1 से एक बार में क्या आएगा, नहीं तो बताइए ये क्या होगा, सहअभाज्य हो जाएगा। समझने में किसी को दिक्कत, जो ये नहीं समझे हैं, जो इसको सीरियस में नहीं लिए, तो अभी हम क्लियर कर देते हैं कि उससे मैट्रिक में 2 नंबर का सवाल नहीं बनेगा। 100% कहते हैं अभी खुल के, हाँ नहीं बनेगा। सहअभाज्य समझेगा तभी वह √2 √3 प्रूफ करने के लिए माइंड में कुछ सेट होगा, ठीक ना। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं।
इसलिए कर रहे थे आप सब ये एक ही को ये पूरा भर बोर्ड जो है लिखने में इधर लिखे का है कि हम जान के इतना टाइम, ठीक ना? क्या चीज देख लेंगे जाके। यस सर। अभी कहोगे, इसका मतलब तुम अभी नहीं समझे। समझ गए, फिर भी एक बार देख लेंगे हम। फिर भी नहीं, फिर भी का मतलब ही नहीं, जब यहाँ समझे तो रिपीट करना। सर आगे आप चलिए अब कुछ देते हैं, आपको बताना है सहभाज होगा कि नहीं होगा। बता देंगे सर, बताइए। बनाने ये दे दीजिए बंद कीजिए आप सब बात। अब ये बताइए, जिससे पूछेंगे वह बताएगा, ठीक ना? बताइए, सॉल्व करेंगे सर। ये बताइए सहभाज होगा। यस सर, यस सर होगा, यस सर होगा, होगा सर। अच्छा इसका देखो तो चेक करते हैं। 7 का 7 इंटू 15 का निकालेगा तो 1 भी हो जाएगा अपना। इसमें सिर्फ क्या आया, केवल 1 आया, तो इसका मतलब क्या होगा? सहभाज ने कहा ना, सहभाज, ठीक ना? अब और बताइए, ये बताइए तीनों यस सर है। निकाल के आप देखिए, फिर चेक करते हैं। निकालिए आप, फिर देखेंगे तब हम चेक कीजिए ना, चेक कीजिए। 3 और 5 आएगा 15 में, तो ऐसे नहीं होगा। ज्यादा होशियारी नहीं, सब जो कर रहे हैं आप मानिए और बनाइए। हाँ ये बात सही है, बोला है एक्सेस एवरीथिंग बैड ज्यादा यानी खा अरे बाबू नहीं, अरे ढेर ने बोलो बना आ गया दिखाए 18 प्रोजेक्ट 2 गुना 3 उसके बाद नहीं है सर। नहीं है, नहीं कहता है एक मुर्गी बोला ये तो सब हाँ यही होगा यही होगा। वैसा नहीं करना है, आप खुद बनाइए तभी। क्या कि आपको पहले ही बोल रहे मैट्रिक में ये हर एक साल बोले ना, व्रत जैसे होता है ना, हर एक साल सोमवारी ये वो बहुत सारा है जो कि हर एक साल होता है, वही समझिए बोर्ड यही करता है कि ठीक है होगा। अब देखिए दूसरा इधर आ गया, होगा पहले करे हल्ला बंद कीजिए आप सब। होगा सर। सावाज संख्या है ये सब भी चेक कीजिए, सर पहले वो बताइए। आप बताइए वो भी बताएंगे। बड़ा ना है नहीं है ये चेक कीजिए। अभी बताएंगे सर। अरे गांव में काट किसी बोलता है सही है सर साथ दे दिए हाँ हाँ नहीं होगा चेक कीजिए ना। ऐसे देख के बोल देंगे सर, बिल चेक करना क्या एक 7 बराबर 1 गुने 7 बराबर 1। इसमें 3 एक होगा सर, मुझे बात बोलो तो। क्या चीज बोले? मतलब 5 के सवाल दिए ना, 3 का होगा 2 का होगा। चलिए समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ये तो होगा, इसका फॉर्म जी सर देखते हैं। चाहे जो 18 का बोलिए, जब आप आवाज गुणनखंड निकालिए ये होगा। अब बोलिए 12 का 2 गुना 2 लिखिए गुना यही होगा। 9 सर 3 दूनी 6, 6 दूनी, अरे लीजिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब 1 यदि कर दे तो कोई दिक्कत नहीं सर। ध्यान से यहाँ देखिए। फिर उसके बाद 15 का देखिए तो आप 3 into 5 into 5 1 3 गुना 5 गुना 1 सहभाज होने के लिए तीनों में कॉमन क्या आना चाहिए? केवल 1। इसमें 1 आ रहा है कॉमन, जी सर, लेकिन 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी 3 देखिए कॉमन आ रहा है। देखिए ला है, नहीं गला है, लखाने दे चलेगा। है लड़का घर नहीं है, ठीक ना? जी सर।
देखिए 3 और 3 और ये 3, एक के अलावा देखिए 3 तीनों में आ चुका है, यह सहभाज होगा? नहीं होगा, बस खत्म है काम। चलिए अब ज़्यादा देखिए ना, आप सब वहीं जो कर रहे थे कितना का गलत हुआ। चलिए अब 7 का देखते हैं भाई, 7 × 1, 7 का फिर दूसरा 7 का 7, अरे 1 भी आ गया और 7 भी आ गया, ये तो 2 ठो आ गया, ये सहभाज होगा? बस अभी तीनों ये गलत, ये गलत। अब देखिए इसमें और इसमें 3 का निकालिएगा तो 3 × 1, 5 का, और बोलिए होगा सर। × 1। देखिए 1 तो आ रहा है, लेकिन और कोई आ रहा है कॉमन तीनों में? या क्या होगा? सहभाज होगा। फिर 8 का बोलिए, अरे भर गया पूरा। 8 का और 9 का, 8 का तोड़िएगा तो 1। फिर बोलिए, उन्हें निकालिएगा सर। ये आ गया, और ये बोलिए क्या सहभाज होगा कि नहीं? होगा। अब आगे आप खुद जाओगे, समझ गए ना क्लियर से? जो अभी भी नहीं समझे हैं समझ जाइए कि उससे रूट वाला में वहाँ पे समझ में जरूर कन्फ्यूजन होगा, रट लेगा वो अलग बात है। अच्छा वहाँ भी और अच्छा से एक बार सहभाज बता देंगे, और उसमें कुछ यूज होता है, ठीक ना, वो भी बताएंगे, तब बताएंगे आपको √2 √3 प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। इतना ही रहने देते हैं, चलिए ठीक।